आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें, जिससे आप बिल्कुल फ्री में पढ़ाई कर सकते हो चैप्टर वाइज, जिसमें आपको सभी चैप्टर के वीडियोस मिलेंगे। लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज ही उसे डाउनलोड करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, प्रश्नमाला है आपके 2.3 कक्षा 9 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको दे रखा है कि ये जो बहुपद है को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें सिर्फ शेषफल ज्ञात करना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि जब भी हम किसी बहुपद में किसी भाजक का भाग देते हैं तो शेषफल कैसे ज्ञात करना है। अगर सिर्फ आपको शेषफल दे रखा है तो हमें शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो किस तरह करना है, तो मानना इसको आपको बहुपद को px के बराबर मानना है। तो px बराबर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, ठीक है। अब इसका आपको भाग देना है, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले शेषफल प्रमेय के अनुसार या शेषफल प्रमेय विधि से, ठीक है। अब शेषफल प्रमेय क्या होता है, जो भाजक होता है उसको हमें 0 के बराबर रखना होता है। क्या रखना होता है, जो भाजक होता है आपके उसको हम किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। अब आपको यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, तो 0 a उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी आपके यहाँ पे x का मान कितना आ गया, a। x का मान a आ गया। अब आपको क्या करना है, जो आपको x का मान a प्राप्त हुआ है उसको आपको कहाँ पे रखना है, बहुपद में रखना है। x बराबर a बहुपद px में रखने पर जो आपको बहुपद प्राप्त हुआ था, ये px, x का मान वो px में बहुपद में रखना है। तो क्या है बहुपद, px एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, ठीक है। अब x की जगह आपको कितना रखना है, a। तो a का क्यूब माइनस a इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। अब आगे देखो, इसको सरल करते हैं। a का क्यूब यानी a का क्यूब 1 का क्यूब ही होता है, ठीक है। उसके बाद माइनस a को a स्क्वायर से गुणा किया, 2 तो ये 1 के कितने हो गए टोटल, a क्यूब। फिर प्लस 6 को a से गुणा किया तो 6a माइनस a। अब यहाँ पे देखो, ये एक a क्यूब है और ये भी एक a क्यूब है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इसमें से ये माइनस गया। अब यहाँ पे कितने बचे, 6a माइनस a। अब 6a में से एक बार चला गया यानी माइनस हो गया, तो कितने a बचे यहाँ पर, 5a। यानी शेषफल कितना है यहाँ पे, अतः बहुपद px का शेषफल कितना प्राप्त हुआ, का शेषफल 5a प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे, 5a प्राप्त है या प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। जांच कीजिए कि आपको ये दे रखा है 7 + 3x, ये जो दे रखा है ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। अब यहाँ पे एक नया है सवाल कि गुणनखंड तो किस तरह करते हैं, तो बस आपको जो शेषफल प्रमेय है उसी के अनुसार करना है। अगर इसको तो px मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे px ये बहुपद है। देखो यहाँ पे पहले ये पता करना किसका किसका गुणनखंड है, तो ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब ये हो गया आपका बहुपद, यानी इसका गुणनखंड है तो इसका मतलब ये हो गया आपके बहुपद। बहुपद को px के बराबर मानना होगा आपको, तो 3x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। पहला काम तो ये कि किसका गुणनखंड बता रहा है, इसका बता रहा, तो वो होगा आपके बहुपद, ठीक है। अब ये बता रहा, इसको मानना आपको भाजक। क्या मानना आपको, इसको भाजक है। तो भाजक क्या मानना आपको, 7 + 3x। अब शेषफल प्रमेय में हमें शेषफल ज्ञात करते हैं। अगर मैं इसका भाग इस बहुपद में दूं और अगर शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, अगर इस भाजक का भाग मैं इस बहुपद में दूं तो अगर शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो इसका मतलब ये जो संख्या है, ये बहुपद है, ये भाजक है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आपको क्या करना है, शेषफल प्रमेय विधि से। अब आपको करना क्या है कि इस बहुपद में, कौन सा बहुपद, ये मैं आपको इसका तो पहले इसके 0 के बराबर रखना है, बराबर 0। तो 3x बराबर 0 - 7, तो 3 × x बराबर -7,
x बराबर कितना हो गया -7/3। अब ये जो x का मान प्राप्त हुआ, इस x के मान को अगर हम इसके बहुपद में रखेंगे और अगर वो 0 प्राप्त हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, इसका गुणनखंड है। और अगर 0 प्राप्त नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इसका बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे देखो करते हैं आगे, x बराबर -7/3 बहुपद px में रखने पर, ठीक है, इसमें रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुपद px बराबर 3x² प्लस 7x, ठीक है। अब px की जगह आपको -7/3 रखना है। 3 इंटू -7/3 उसका स्क्वायर, फिर प्लस 7 इंटू -7/3। अब यहाँ पे देखो 3 इंटू -7/3 स्क्वायर है, यहाँ पे देखो -7/3 इंटू -7/3। अब 2 बार है तो देखो 7 को 7 से किया तो 49, 3 को 3 से किया तो 9, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी 3 इंटू 49 प्लस 9। फिर देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस, 7 को 7 से करेंगे तो 49, 7 को 7 से करेंगे तो 49, और ये 3 नीचे 3 से कट गई ये 3 बार, पीछे क्या बचा 49/3 माइनस 49/3। देखो 3 को 3 से किया तो ये कट गया, यहाँ पे 3 से 9 3 बार और 49 हो गया ऊपर, ठीक है, प्लस, फिर ये प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया प्लस, लेकिन जब माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो गया था, ठीक है। देखो ये प्लस की थी, ये माइनस की थी, तो माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस हो गया। अब ये 49 कितने हो गए 3, और ये 3 से 9 काटे तो 3 बार, तो ये 49/3, ये 49/3। अब इन दोनों का लसागु आ गया 3। अब 49 और ये 49 में से 49 गया 0/3 अर्थात 0। हमें शेषफल क्या प्राप्त हो गया 0। अगर शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता तो हम कह सकते थे कि ये जो है 7 + 3x इसका गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया तो अतः हम कह सकते हैं अतः 7 + 3x बहुपद 3x² + 7x का गुणनखंड है। बस इसी तरह आपको अगर गुणनखंड के सवाल आवे तो सरल करना है।